तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण की तैयारी जोरों पर है, तो वहीं दोनों प्रदेशों में अब भी मंत्रिमंडल को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़े हमारे सहयोगी स्टार जैन, तो भोपाल से हमारे साथ होंगे सुधीर दंदोतिया। सबसे पहले रुक कर लेते हैं रायपुर का। स्टार हमारे साथ जुड़े हैं। स्टार, शपथ ग्रहण की तैयारी तो जोरों पर चल रही है, लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर सस्पेंस अब भी बना हुआ है। देखिए, एक तरफ तैयारी की शुरुआत हो चुकी है शपथ ग्रहण समारोह की, लेकिन नाम सामने नहीं आए। ऐसा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी से मुलाकात के बाद भूपेश बघेल ने तमाम उन चेहरों के नाम तय कर लिए जिन्हें कैबिनेट मंत्री में शामिल किया जाएगा, और उनके नाम तय होने के बाद फिलहाल गोपनीय रखा गया है ताकि कहीं किसी प्रकार का विवाद ना हो या किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। राज्यपाल से समय मांगा गया है मिलने का, और राज्यपाल से मिलने के बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा, और जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है उसी समय, ठीक उसके पहले ही जो मंत्रियों के चेहरे हैं, उनके नाम है, वो सामने आएंगे। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि प्रशासनिक स्तर पर मंत्रिमंडल के गठन की तैयारी शुरू हो चुकी है, नाम भी तय हो चुके हैं, सिर्फ नाम सामने नहीं आए। भूपेश बघेल ने नाम गोपनीय रखा है अपने स्तर पर। जी चलिए, स्टारअप हमारे साथ बने रहेगा। रुक कर लेते हैं भोपाल का। सुधीर हमारे साथ बने हुए हैं। सुधीर, लगातार बैठकों के बाद भी मंत्रियों के नाम पर अब तक सहमति नहीं बन पाई, और ऐसा कहा जा रहा है कि आज कमलनाथ राहुल गांधी के साथ फिर एक बार बैठक करेंगे। क्या माना जाए कि कब तक नाम फाइनल हो सकते हैं मध्य प्रदेश में? देखिए श्रवण, बिल्कुल जो मोटे मोटे तौर पर अगर बात किया तो लगभग 10 से 12 नाम जो है वो बिल्कुल फाइनल माने जा रहे हैं। इनमें डॉक्टर गोविंद सिंह, केपी सिंह, इसके अलावा अगर बात करें कमलनाथ कैबिनेट को लेकर तो आरिफ अकील भोपाल से, इनका मंत्रिमंडल में नाम लगभग तय माना जा रहा है। तो संजय शर्मा जो कि तेंदुखेड़ा से विधायक है, पर लेकिन जो पेच फंसा है वो नए विधायकों को शामिल करने को लेकर फंसा है। इसके अलावा बड़े नेताओं के परिजनों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए या ना दी जाए, इसको लेकर पेच फंसा है। अरुण यादव ये चाहते हैं कि उनको भाई सचिन यादव को मंत्रिमंडल में जगह मिले। हालांकि दूसरी बार के विधायकों को इस बार मंत्रिमंडल में, पहले मंत्रिमंडल में कम से कम जगह ना देने पर चर्चा की गई थी, पर लेकिन बाद में बड़े नेताओं के, खासकर दिग्विजय सिंह और अरुण यादव ने जिस परिवार के लिए दबाव बनाया, उसके बाद में माना जा रहा है कि सचिन यादव कमलनाथ कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, और उनके नाम को लेकर भी आला कमान, खासकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी से चर्चा की जा चुकी है। इसके अलावा जयवर्धन सिंह को लेकर भी कुछ इसी तरीके से चर्चा की जा चुकी है, पर लेकिन पहली बार के विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा, इस बात को लेकर सहमति बन चुकी है। 15 से 20 मंत्रियों को पहली बार में शपथ दिलानी है, और यही वजह है कि उन नामों को लेकर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी है, क्योंकि क्षेत्रीय संतुलन, जातिगत संतुलन, इसके अलावा बड़े नेताओं को, गुटों को साधना, ये एक बड़ी चुनौती कमलनाथ के सामने है। अगर बात करें तो न केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले 4 दिनों से दिल्ली के अंदर है, बल्कि खुद सीएम कमलनाथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बैठकर पार्टी के जो बड़े नेता हैं, खासकर ए के एंटोनी जो पर्यवेक्षक बनाए गए थे, इसके अलावा भंवर जितेंद्र के साथ में चर्चा हुई, हेमंत पटेल के साथ में चर्चा हुई, सोनिया गांधी के साथ में चर्चा हुई है, एक दौर की बैठक राहुल गांधी के साथ हो चुकी है, और उसके बाद में वापस मध्य प्रदेश के नेता जो है वो एक बार फिर से बैठक की उन्होंने, और आज ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल को लेकर अंतिम जो एक लिस्ट है वो फाइनल कर दी जाएगी, और उसके बाद में राहुल गांधी के साथ बैठक के बाद उस लिस्ट को मोहर लगा दी जाएगी। तो देर शाम तक मंत्रिमंडल के नामों की जो चर्चा है वो सामने आने की उम्मीद है। हालांकि शपथ ग्रहण के समय ही बिल्कुल सारी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि कौन कौन से मंत्री जो है पहली बार कमलनाथ की कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं। सबसे बड़ी अड़चन ये है इस बार, क्योंकि पिछले जो दिग्विजय सिंह का कार्यकाल था, उस कार्यकाल के लगभग 1 दर्जन के आसपास जो मंत्री हुआ करते थे, जो पिछले 2 या 3 बार से लगातार चुनाव हार रहे थे, इस बार वो चुनाव जीत कर आए, और सीनियरिटी के आधार पर उनको भी मंत्रिमंडल में तरजीह दी जानी है। ये एक बड़ी दुविधा कमलनाथ के सामने है। इसके अलावा पिछले 3 बार से, खासकर पिछले 2 बार से टर्म से जो विधायक लगातार मेहनत कर रहे थे कांग्रेस की मजबूती के लिए, उनको किस तरीके से शामिल किया जाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरीके से मेहनत की थी, उससे ऐसे में ये माना जा रहा है कि मालवा का निमाड़ के अलावा ग्वालियर चंबल को मंत्रिमंडल में ज्यादा स्थान मिलेगा, क्योंकि इन जगह पर जो बीजेपी का गढ़ हुआ करते थे, कांग्रेस ने बेहतर परफॉर्मेंस यहाँ पर दी है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगर क्षेत्रीय संतुलन बैठा ना हो तो इन दोनों जगह पर कम से कम ज्यादा चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिले। उसके बाद में महाकौशल जो कि कमलनाथ का गढ़ आता है, बाद में बिंद और बुंदेलखंड से मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। तो पूरी खाका लगभग तैयार कर लिया गया है। केवल 2-3 नाम जो है जहां पर पेच फंसा हुआ, उन नामों को लेकर चर्चा राहुल गांधी से आज अंतिम दौर की जाएगी, और उसके बाद में मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर जो तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। और इसके अलावा श्रवण बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा की जानी है। कई ऐसे सीनियर विधायक हैं जिन्होंने अपनी इच्छा मंत्रिमंडल में शामिल होने की जताई है, बजाय विधानसभा अध्यक्ष के उनके नामों की चर्चा थी, जिनमें डॉक्टर गोविंद सिंह की बात हो या फिर केपी सिंह की बात हो, ये अपनी इच्छा जता चुके हैं कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल होना है। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष कौन
दोनों इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं पार्टी आलाकमान से आज कमलनाथ चर्चा करेंगे और मंत्रिमंडल की जो लिस्ट है आज ये माना जा रहा है कि कम से कम आज उसको अंतिम रूप दे दिया जाएगा। चलिए, तो आज अंतिम रूप दिया जा सकता है। सुधीर अब हमारे साथ बने रहेंगे। एक बार फिर से रुक करेंगे रायपुर का। स्टार हमारे साथ बने हुए हैं। स्टार, 15 साल बाद कांग्रेस सत्ता में वापस आई और जो शपथ ग्रहण है उसको एक भव्य तरीके से करने की तैयारी कांग्रेस की है। तो ये जो पूरा आयोजन है वो कहां होगा और किस तरह की इसकी तैयारी है कांग्रेस की? देखिए, 15 साल बाद कांग्रेस सत्ता में लौटी है और छत्तीसगढ़ में पहली बार निर्वाचित कांग्रेस की सरकार बनी है। तो ये कांग्रेस भी चाहती है कि उनके जो मंत्रिमंडल गठन की शपथ ग्रहण समारोह वो भव्य हो। पिछले बार जिस प्रकार राजभवन में कार्यक्रम हुआ था, लेकिन इस बार पुलिस परेड ग्राउंड में इसकी तैयारी की जा रही है और वहाँ पर सभी मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी, ताकि जिस प्रकार से लंबे अरसे के बाद एक कांग्रेस को मौका मिला छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का, सरकार बनी है और यही वजह है कि भव्य रूप इसे दिया जा रहा है, ताकि एक जितने भी मंत्री बने, चाहे नए मंत्री बने या पुराने जो पूर्व मंत्री थे, उनको दोबारा मौका मिले। तो तमाम लोगों के लिए एक यादगार पल रहे। खासकर पहली बार चुने हुए विधायकों को यदि उनमें शामिल किया जाता है तो उनके लिए भी एक यादगार पल रहे। यही वजह है कि इसे इस बार भव्य रूप प्रदान किया जा रहा है। पुलिस परेड ग्राउंड में इसकी तैयारी की जा रही है। देर रात ये निर्देश मिले हैं कि पुलिस परेड ग्राउंड में ही जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसके बाद तत्काल प्रशासनिक स्तर पर इस चीज के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। जी चलिए, तो भव्य रूप से इस कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो चुकी है। स्टार अब हमारे साथ बने, रुक कर लेते हैं सुधीर का। सुधीर, कल मध्य प्रदेश में भी मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू कर दी गई है। किस तरह से यहां पर तैयारी है, क्या कुछ जानकारी इस बारे में? देखिए, बिल्कुल भव्य स्तर पर तैयारी की जा रही है। राजभवन में 3:30 बजे का समय लिया गया है 25 दिसंबर यानी कि कल को, और उसको लेकर न केवल प्रशासन बल्कि राजभवन के जो अधिकारी हैं वो भी खासी तैयारियों में जुटे हुए हैं। अंतिम रूप जो है मंत्री शपथ ग्रहण को लेकर कहीं ना कहीं राजभवन के अंदर दिया जा रहा है। पर लेकिन एक सबसे बड़ी दुविधा यह है कि इस बार बड़ी संख्या में समर्थक जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर पास मांग रहे हैं। खासकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात करें तो कल भोपाल में 20 से 25 हजार कार्यकर्ताओं के आने की पूरे प्रदेश भर से उम्मीद है। पर लेकिन राजभवन की जो क्षमता है महज 5000 लोगों की है और ऐसे में केवल सिलेक्टेड लोगों को पास मिलेंगे, इस बात की अब संभावना ज्यादा बन गई है। प्रशासन की अगर बात करें तो न केवल पुलिस बल तैनात किया गया है राजभवन के आसपास, बल्कि ट्रैफिक डाइवर्ट को लेकर भी काफी जो एक व्यवस्था है वो की गई है। 1 बजे से लेकर 5 बजे तक, जो कि लगभग मिडिल टाइम रहेगा 3:30 बजे के आसपास के, जो वहां पर ट्रैफिक पूरी तरह डाइवर्ट किया जाएगा, यानी कि आम नागरिक जो है राजभवन की ओर नहीं जा सकेंगे 1 बजे से 5 बजे तक। ये व्यवस्था कुछ ट्रैफिक पुलिस ने की है। इसके अलावा जो एक डोम राजभवन के अंदर तैयार किया जा रहा है, जहां पर मंत्रियों के साथ में उनके परिजन और जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनको इस कैबिनेट की बैठक में शपथ ग्रहण के दौरान, माफ कीजिएगा, जो कैबिनेट का शपथ ग्रहण है उसमें शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया जाएगा। तो तैयारियां पूरी कर ली गई है। अंतिम रूप तैयारियों को दिया जा रहा है। केवल चेहरों की दरकरार है। शपथ ग्रहण को लेकर न केवल तैयारियां पूरी हैं, तारीख तय है, समय तय है, अब केवल चेहरों को लेकर चर्चा की जा रही है और चेहरा भी ये माने जा रहे हैं कि आज तय कर लिए जाएंगे। उसके बाद में कल राजभवन के अंदर भव्य तरीके से कमलनाथ कैबिनेट का पहला जो मंत्रिमंडल का गठन है वो किया जाएगा। जी श्रवण। चले, निश्चित रूप से सुधीर, ये माना जा रहा है कि तैयारी तो शपथ ग्रहण को लेकर यहां पर की जा रही है और इसके साथ ही जो लिस्ट है मंत्रिमंडल की उस पर आज अंतिम मुहर लग सकती है। तो एक बड़ी खबर भोपाल से भी है, जहां पर मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर कवायद तेज हो गई है। 3 दिन से दिल्ली के दौरे पर है सीएम कमलनाथ। मंत्रिमंडल को लेकर आला नेताओं से लगातार चर्चा जारी है। पहली बार चुने गए विधायक मंत्री नहीं बनेंगे। आज विधानसभा अध्यक्ष का भी फैसला होगा। वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह, केपी सिंह के नाम पर चर्चा जोरों पर है। विजय लक्ष्मी साधो के नाम पर भी चर्चा हो रही है। प्रमुख विभाग बंटवारे में गुटी संतुलन की कोशिश की जा रही है। चलिए, हमारे साथ सुधीर लगातार बने हुए हैं। सुधीर, क्या माना जाए कि 3 दिन हो गए लगातार कमलनाथ दिल्ली में है और लगातार बैठकों का दौर भी जारी है, तो किस तरह की वहां पर समस्याओं का सामना करना पड़ा, किस तरह की अड़चनें आ रही है आखिर सूची को फाइनल करने में? देखिए, चुनौतियां काफी ज्यादा हैं। खासकर अगर बात करें तो बड़े नेताओं के जीतने के बाद में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अंदर ऐसी स्थिति बनी है कि जो पिछले 2 बार से लगातार विधायक चुनाव जीत कर आ रहे थे वो इस बार मंत्रिमंडल में अपना स्थान तय मान रहे थे। पर लेकिन अचानक सीनियर कई नेताओं के जीतकर चुनाव आने से ये स्थिति उलट हुई है। लगभग 5 से 6 ऐसे नेता जो कि पिछली लगातार 2-3 बार से चुनाव हार रहे थे, पर लेकिन दिग्विजय सिंह के मंत्रिमंडल में सीनियर सदस्य हुआ करते थे, उनके इस बार चुनाव जीतने के बाद में कुछ नए विधायकों के नाम को बाहर किया जाना है और ये एक बड़ी चुनौती कमलनाथ के सामने है। इसके अलावा प्रोफाइल को लेकर न केवल नाम बल्कि
किस व्यक्ति को कौन सा प्रोफाइल दिया जाए, किस गुट के पास में कौन से प्रोफाइल रहे, इस बात को लेकर भी चर्चा की जा रही है। क्योंकि ना केवल कल मंत्रिमंडल का शपथ गठन होगा, बल्कि उसके बाद में विभागों का बंटवारा भी किया जाना है। अपनी पसंद को लेकर कई बड़े नेता इच्छा जाहिर कर चुके हैं। अगर डॉक्टर गोविंद सिंह की बात करें तो उनका कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष बनना उनको कतई स्वीकार नहीं है। कृषि या सहकारिता विभाग, जो कि दिग्विजय सिंह की सरकार में वो कृषि सहकारिता मंत्री रह चुके हैं, अगर उस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी इनको दी जाती है तो बाखूबी वो निभा पाएंगे। लगभग कुछ इसी तरीके की स्थिति अरुण यादव के साथ में, ना केवल अपने भाई को कैबिनेट में शामिल कराने के लिए मशक्कत कर रहे हैं, बल्कि सहकारिता के आंदोलन से उनके पिताजी का बड़ा सरोकार रहा है और बड़े सहकारिता नेता के तौर पर उनको जाना जाता है। ऐसे में वो स्वतंत्र प्रभाव के साथ में सचिन यादव के लिए सहकारिता विभाग की मांग कर रहे हैं। तो ये प्रोफाइल का भी जो बंटवारा है श्रवण, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं माथापच्ची की जा रही है और उसको लेकर बड़े नेताओं से चर्चा लगातार जारी है कि आखिर जो महत्वपूर्ण विभाग है वो किस गुट को दिए जाएं। दिग्विजय सिंह जी चाहते हैं कि उनके समय मंत्रिमंडल में जो विभाग उनके मंत्रियों के पास हुआ करते थे, अगर उन मंत्रियों को, उन विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो लगभग पुराने प्रोफाइल उनके पास में रहे, जिससे कि काम करने में आसानी हो। और ये एक बड़ा चुनौती कमलनाथ के सामने है। 2 से 3 नाम ऐसे हैं जहां पर पेच फंसा हुआ है। इसके अलावा विभागों के बंटवारे को लेकर भी चर्चा की जानी है। लगभग आम सहमति बनती हुई नजर आ रही है और आज ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी के सामने बैठकर इन चुनौतियों को पूरी तरह निपटा लिया जाएगा और उसके बाद में अंतिम रूप जब सूची को दे दिया जाएगा तो उसके बाद सीएम कमलनाथ वापस भोपाल आएंगे और जिन विधायकों को शपथ लेनी है, सुधीर, कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि आज राहुल गांधी के साथ बैठक के बाद नामों पर अंतिम मुहर लग सकती है, सहमति आज बन सकती है। आप दोनों इस पूरी खबर पर नजर बना रखिएगा, लगातार आप दोनों से अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद स्टार और सुधीर, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए।